तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करे थे चैप्टर 5 एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सॉल्व कर दिया था। आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक इसका मास दिया है 2m, एक पुली है, ये फर्दर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ एक स्ट्रिंग से एक मास m कनेक्टेड है। ये सिचुएशन कंसिडर करना है। बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। A, find the expression of mass m, find tension in the string, calculate the force exerted by the clamp on the pulley A। चलिए ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, अब मुझे पता नहीं एक्सेलरेशन, मान लेते हैं ये कुछ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A1 और A2 में रिलेशन खोज लेते हैं। और रिलेशन खोजने के लिए एक और मेथड है, समेशन T.A इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम टेंशन मान लेते हैं। कुछ भी मान लिया, स्ट्रिंग में टेंशन T, तो यहाँ पे T, तो ये एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन होगा T और यहाँ टेंशन 2T। ठीक है, तो एक ये डॉट प्रोडक्ट होता है T डॉट माइनस A1 प्लस 2T इंटू A2 इक्वल टू 0। और यहाँ से सॉल्व किया तो A1 विल बी इक्वल्स टू 2A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम FBD बना लेते हैं। तो मास M का FBD देखें तो मास M में ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे में फोर्स लगेगा mg, और ये A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो दिस विल बी mg माइनस T इक्वल्स टू ma1। इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट 2m मास का देख रहे हैं तो 2m मास जो है वो A2 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो ये 2T टेंशन के कारण ही आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल F नेट सेकेंड लॉ लगा देंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, 2T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 2m इंटू A2। ये इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास 3 वेरिएबल T, A1, A2 और 3 इक्वेशंस है, और एक एक करके निकाल लेते हैं। मास पहले क्या बोला है, मास M का एक्सप्रेशन निकालना है, यानी कि A1 निकालना है। तो A1 ठीक है, चलिए 2 और 3 का यूज़ करके हम इसको हम निकाल लेते हैं। पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा, T को हमें एलिमिनेट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस इक्वेशन 3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2T प्लस 2T कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ बचा 2mg, और इस तरफ T कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 2ma1 प्लस 2ma2। और मुझे पता है A1 इक्वल्स टू 2A2 होता है, तो यहाँ पे A1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो दिस विल बी 2mg इक्वल टू 4ma2 प्लस 2ma2। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो सारी जगह से m कैंसिल आउट कर देते हैं, और A2 विल बी इक्वल टू 2g/6, यानी कि g/3। तो यहाँ से A1 कितना आ गया, A1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 2g/3। और नेक्स्ट मुझे पता करना है टेंशन कितना होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इज T, एंड मुझे पता है 2T इक्वल्स टू 2ma2, 2 and 2 कैंसिल आउट, टेंशन T इक्वल्स टू m इंटू A2 इज g/3। ये आ गया टेंशन। एंड नेक्स्ट कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली। तो पुली पे क्लैम्प कितना फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना क्लैम्प पुली पे लगा रहा है उतना ही पुली क्लैम्प पे लगा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, T एंड दिस T, तो F नेट जो होगा दिस विल बी वेक्टर सम ऑफ बोथ दी टेंशंस, दिस विल बी √2T, √T² + T², दैट इज √2T।
सिंपल। तो तीसरा पार्ट है दैट इज़ एफ क्लैम्प √2 इंटू टी इज़ mg/3। दैट्स इट। एंड एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं। 2g/3 mg/3 एंड √2 mg/3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में भी चलिए पहले डायग्राम दिया है, वो डायग्राम बना लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जो कांस्टेंट मोशन का इक्वेशन था, एक्सेलरेशन के बीच को जो रिलेशन निकालते थे, वो थोड़ा एक इंट्यूटिव वे दिखाया था, लेकिन वो वे हमेशा आपका काम नहीं करेगा। मतलब काम तो करेगा वो हमेशा, बट हर बार वैसे देखना बहुत ही टफ होता है। तो अब ये समेशन FV वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम एक पर क्वेश्चन 3 मिनट ही मिलता है, और 3 मिनट में उस तरीके से क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास m, यानी कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है मुझे। मान लिया ये एक्सेलरेशन दिस इज a1 shown in the figure. All the surfaces are frictionless and strings are light and tight. ठीक है, तो टेंशन एक मान लेते हैं T। तो एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन होगा T, दिस विल बी T एंड दिस विल बी 2T। और ये मान लिया मैंने ये कुछ नीचे जा रहा होगा, कितने से, A2 से। तो फिर से समेशन T.A = 0 करेंगे, T इंटू A1 प्लस 2T -A2। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है, तो इसीलिए -1 आता है, इसीलिए माइनस लिया है। तो यहाँ से A1 = 2A2। ठीक है, ये आ गया पहला इक्वेशन। अब लॉज ऑफ मोशन लिख देते हैं। पहले मास m वाला, m के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे इसमें, तो F नेट एक टेंशन ही लग रहा है बस, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma1। इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैं वीडियोस उतना नहीं बना रहा हूँ, मैं सेम डायग्राम में ही आपका बता दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, सॉरी। यहाँ पे एक और अलॉन्ग द इंक्लाइन ये mg/30 भी तो लगेगा। तो दिस विल बी T माइनस mg/30 इक्वल्स टू ma1। sin30 इज़ 1/2, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2mg लग रहा होगा नीचे की ओर, यानी कि 2mg - 2t इक्वल्स टू 2ma2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। सब 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे निकालना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, यानी कि A1 मुझे बताना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर देते हैं, 2 + 3। जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो +t - t कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि mg - mg/2 इक्वल टू mg - mg/2 इक्वल टू ma1 प्लस ma2। एंड नाउ आई नो a1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a2, यानी कि 2 + 1 3ma2। यहाँ से a2 मुझे मिल जाएगा। एक सेकेंड, एक इक्वेशन और मैं लिख देता हूँ, यानी कि mg/2 1 - 1/2 mg/2 इक्वल्स टू 3ma2। m एंड m कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से a2 आ गया g/6। तो a1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि g/3। दैट्स इट। और g/3 दैट्स करेक्ट। और पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारा जो डायरेक्शन था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ। ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका भी मास इस पर दिया है m'। दिस एंगल इज थीटा।
इसके ऊपर एक स्मॉल मास m ब्लॉक रखा है, फिर ये एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है और ये फिक्स पुली है और यहाँ से फिर एक मास है, ये कैपिटल M। तीनों अलग अलग मासेस है, स्मॉल m डैश एंड स्मॉल कैपिटल M। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट। मतलब कैपिटल M मुझे बताना है m डैश और m के टर्म में कितना रखना चाहिए कि ये जो स्मॉल m वाला मास है ये इंक्लाइन के ऊपर स्लिप ना करे, वहाँ का वहीं ये रहे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये कुछ एक्सलेरेशन a से जा रहा होगा, तो एक्सलेरेशन a से जाएगा तो ये ब्लॉक का भी एक्सलेरेशन a होगा। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है, थोड़ा स्यूडो फोर्स से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये मानना है ये पूरा सिस्टम सिर्फ ये जो पूरा ट्रायंगुलर ब्लॉक और इसके ऊपर जो मास है दोनों एक साथ चल रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। उस केस में मुझे कैपिटल M का वैल्यू निकालना है। तो फिर ठीक है, चलिए पहले हम FBDs बना लेते हैं। इधर एक mg, इधर एक टेंशन T, दैट्स इट। और इसका इस पर हम सेकेंड ऑर्डर लगा देंगे इस ब्लॉक पे, तो दैट विल बी mg माइनस T इक्वल्स टू ma। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, यहाँ एक टेंशन T एंड दैट्स ऑल। कोई भी वेट का कंपोनेंट नहीं लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो T इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इज m डैश प्लस स्मॉल m टाइम्स a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गए मुझे। अब देखिए, मुझे पहले a बता दीजिए, a कितना होगा। उसके लिए स्मॉल ब्लॉक की तरफ देखते हैं। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है स्मॉल m, इस पर स्यूडो फोर्स पे का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। स्यूडो फोर्स का क्या होता था, एक स्यूडो फोर्स एक्सलेरेशन के अपोजिट में एक्ट करता है एंड दिस इज विल बी जो सिस्टम का एक्सलेरेशन है वो इनटू मास ऑफ द सिस्टम ब्लॉक, दिस विल बी ma। ठीक है, तो ये ma लगेगा इस तरफ। तो जब यहाँ ma लग रहा है, इसे थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा क्योंकि ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है। Fp इक्वल्स टू ma। और एक वेट्स देख लेते हैं, दिस विल बी ऑल्सो एंगल थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सारे फोर्सेस शो कर देते हैं। दिस विल बी mg साइन थीटा, नीचे की ओर mg स्मॉल m है ये कॉस थीटा, एंड यहाँ पे लगेगा ma कॉस थीटा और फिर से नीचे की ओर ma साइन थीटा। और कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन m। ठीक है, अब देखिए अलोंग द इंक्लाइन हम जो सेकेंड लॉ लगाएंगे, सॉरी फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ये मोशन में नहीं है तो दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ही पूरा ब्लॉक है, तो सारे समेशन के फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन फोर्स को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, यानी कि ma cos थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये तीसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। m एंड m कैंसिल आउट, तो एक्सप्रेशन विल बी g साइन थीटा अपन cos थीटा इज tan थीटा। मुझे एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया, कितना एक्सप्रेशन रखना है मुझे ताकि ये ब्लॉक स्लिप नहीं करे। अब हम इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को डाल देते हैं। कहाँ डालेंगे? पहले तो टेंशन निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो t विल बी इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी टैन थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन एक और पेज पहले ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके मुझे बस अब कैपिटल M का वैल्यू पता करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? mg माइनस टी बराबर ma। mg माइनस टी इज़ m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी टैन थीटा। mg माइनस टी बराबर ma एंड एक्सप्रेशन इज m इंटू जी टैन थीटा। सारे m को इस तरफ, जी कैंसिल आउट हो गया। m माइनस m टैन थीटा इक्वल्स टू
m dash plus small m into tan theta. That is m will be equal to m dash plus m tan theta upon 1 minus tan theta. That's it. क्वेश्चन नंबर 33. ये कॉट थीटा के टर्म में दिया है. तो कॉट थीटा के टर्म में क्या, टैन थीटा को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कर लूँगा, डिवाइड कर दूँगा ऊपर नीचे. तो जब ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो m डैश प्लस m टैन थीटा बाई टैन थीटा इज़ 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में मैं टैन थीटा का डिवाइड करूँगा दोनों टर्म का, तो 1 अपॉन टैन थीटा इज़ कॉट थीटा माइनस 1 एंड दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. अब यहाँ पे मेरे 3 सिचुएशंस है, तीनों में मुझे एक्सप्रेशंस ऑफ द ब्लॉक्स निकालना है. तो सबसे पहला सिचुएशन देखते हैं. फिर से एक कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. एक वैसे ही समेशन f इंटू ए करके सॉल्व करेंगे. Four kgs, this is A. 5 kgs and this is B. ठीक है. अब मुझे दोनों का एक्सेलरेशन पता करना है. पहले हम टेंशन मान लेते हैं कुछ. स्ट्रिंग में टेंशन T, इधर भी T. ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट टेंशन सेम होगा एंड दिस विल बी 2T. ठीक है. नाउ यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 4G, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 5G. कुछ एक्सप्रेशन दोनों का मान लेंगे हम. ये B ब्लॉक का एक्सप्रेशन दिस इज़ A2, A ब्लॉक का एक्सप्रेशन इज़ A1. नाउ लेट्स अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन बोथ द ब्लॉक्स. तो सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख लेंगे. पहले A ब्लॉक पे देखते हैं. तो A ब्लॉक पे 4G माइनस T equals to 4A1. This is first. फिर second is 5G minus 2T equals to 5 times A2, second equation. और next summation T time into A equal to 0 करेंगे हम. So this will be T times of A1 plus, दोनों माइनस में है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे तो माइनस. दोनों में टेंशन और एक्सलेशन का मैंने अपोजिट माना है. कोई दिक्कत नहीं है. आप मैंने पहले ही बोला कि आप एक्सलेशन का डायरेक्शन जहाँ हो चाहो उधर मान सकते हो. आपका आंसर वैसे ही नेगेटिव में आ जाएगा. 2 टाइम्स माइनस A2 इक्वल टू 0 और T कैंसिल आउट. A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 0. ये आ गया तीसरा इक्वेशन. अब हम सॉल्व कर लेंगे इसे. तो सबसे पहले तो T को हम हटा देते हैं, T को एलिमिनेट करेंगे. तो उसके लिए 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 के साथ. तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 या 8G माइनस 5, 8 माइनस 5 इज़ 3G इक्वल टू T एंड T विल बी कैंसल्ड आउट इक्वल टू 8. फिर से 8 माइनस 4 2 जा 8 A1 माइनस 5 A2. ठीक है. अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को देखिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिल गए मुझे. सिंपल पुट एंड गेट द आंसर. तो A1 इज़ माइनस 2A2, 3G इक्वल्स टू 8 2 जा 16 यानी कि माइनस 16 A2 माइनस 5 A2. तो A2 विल बी इक्वल टू माइनस 3G अपॉन 21 और इक्वल टू माइनस G/7. यानी कि A2 जो होगा ये एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा होगा माइनस G/7 से. और सिमिलरली A1 विल बी इक्वल टू, A1 इज़ माइनस 2 टाइम्स A2. तो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2G/7. ठीक है. ये पहला केस. दूसरा केस अब देख लेते हैं.
जो दूसरा केस है उसका डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले। आई होप गाइस आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जो सारा कंटेंट है एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि मैं जब एज अ स्टूडेंट था इस चीज़ से मैं बहुत ही सफ़र करता। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे ये सब कंटेंट्स इतने ईज़िली नहीं मिलते थे। इंटरनेट उतना प्रचलित नहीं था जितना अभी है। उस टाइम पे हमें बुक्स और अपने टीचर्स पे रिलाई करना पड़ता था, बट आज के समय पे आप लोगों के पास ये सब सुविधा है, तो इसका अच्छे से उपयोग करें और दिन भर सोशल मीडिया से दूर ही रहें अभी तो। चलो ठीक है, मैंने ये बना दिया है। अब सबसे पहले स्ट्रिंग में कुछ एक्सटेंशन मान लेते हैं, टी टी टी, दिस विल बी 2t एंड दिस इज ऑल्सो t। ठीक है, तो फिर से अब हम ये पहले मान लेंगे, दिस इज़, मान लिया ये A2 एक्सप्रेशन नीचे जा रहा है एंड दिस इज़ A1 एक्सप्रेशन से ये राइट साइड को जा रहा है। तो पहले इस ब्लॉक को देखते हैं, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 5g माइनस 2t इक्वल्स टू 5A2, इक्वेशन नंबर 1। अब ब्लॉक ए को देखेंगे, ए ब्लॉक पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक टेंशन लग रहा होगा, तो t इक्वल्स टू 2A1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ समेशन टी ए इक्वल टू 0 करेंगे तो t टाइम्स A1 प्लस 2t टाइम्स माइनस A2 इक्वल टू 0, t कैंसिल आउट, A1 इक्वल्स टू 2A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब A1 और A2 मुझे पता करना है, तो देखिए पहले इक्वेशन में मैं t की जगह पे 2A1 डाल दूंगा, तो 5g माइनस 2 टाइम्स t इज इक्वल्स टू 2A1 इक्वल्स टू 5A2। नाउ A1 इज़ 2 टाइम्स A2, तो A1 की जगह पे मैं यहाँ पे 2A2 डाल दूंगा, तो 5g माइनस 3 2 हो गए, 2 इंटू 2 दैट इज़ 8 टाइम्स A2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स A2। यहाँ से A2 का वैल्यू मिल गया मुझे 5g अपॉन 13, और यहाँ से A1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2 दैट इज़ 10g अपॉन 13। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें केस 3 है, वो देख लेते हैं। जो पिछले वाले प्रॉब्लम से आप उसे भी इस मेथड से आप बना के देख सकते हो। तो देख रहे हो पिछले वाले क्वेश्चन को हमने इंट्यूटिवली सॉल्व किया था, कितना टाइम लगा था। अभी इस मेथड से बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं करता कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मैटर करता है आंसर निकालना, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। दिस इज़ 2 kg एंड दिस इज़ 1 kg, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। फिर से जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, इसको A1 से नीचे जा रहा है मान लिया, दिस इज़ गोइंग अप विद A2। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशंस। उसके पहले टेंशन्स मार्क कर लेते हैं हम। टी सेम स्ट्रिंग के अलॉन्ग पूरा टेंशन सेम होगा, दिस विल बी 2t। ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा 2g, इसका वेट लग रहा होगा नीचे सिर्फ g, और दैट्स इट। अब ब्लॉक ए पे इस न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे हम, तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2A1, इक्वेशन नंबर 1। फिर 2t माइनस g इक्वल टू A2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड समेशन टी ए इक्वल टू 0, टी डॉट ए इक्वल टू 0 करते हैं, तो दिस विल बी t टाइम्स माइनस A1, क्योंकि t और A1 इज अपोजिट टू ईच अदर, 180 cos 180 इज माइनस 1, 2t इंटू A2 इक्वल टू 0, फिर से A1 इक्वल्स टू 2A2, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से अब 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स A1 A2 निकालना है मुझे। तो देखिए 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 2 के साथ,
तो मेरा टी एलिमिनेट हो जाएगा 1 को 2 से, तो यानी कि 4g माइनस जी दैट इज़ 3g इक्वल टू 4a1 प्लस a2। अब मैं a1 को 2a2 डाला तो 3g इक्वल्स टू 4 टू 8 a2 यहाँ से 9a2 इक्वल्स टू 3g, यानी कि a2 विल बी इक्वल टू g बाई 3 एंड a1 इज़ 2 टाइम्स a2 यानी कि 2g बाई 3। दैट्स इट गाइज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट फिर से वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 35 के साथ।